अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं इमरान और आज की वीडियो है माल्टा में ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कि आप माल्टा में ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसका क्या प्रोसीजर है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। माल्टा में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना इंतहाई आसान है और बहुत ही कम पैसों में यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया जा सकता है बनिस्बत दीगर यूरोपियन कंट्री के। जर्मनी, फ्रांस और दीगर अगर कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए। लेकिन अगर आप माल्टा में हैं या माल्टा में आने वाले हैं या आप माल्टा का प्लान है आपका माल्टा में आने के लिए, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें कि किस तरह से आप माल्टा में आकर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। माल्टा में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए हम बात कर लेते हैं उसकी रिक्वायरमेंट पे। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपका 185 डेज़ का स्टे और लीगल स्टे होना चाहिए माल्टा में, कि आप कम से कम 6 महीने से माल्टा में रह रहे हों, तो फिर आप एलिजिबल हैं माल्टा में ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के। तो हम बात करेंगे कार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, उसकी अभी रिक्वायरमेंट तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी और उसका प्रोसीजर क्या है कि किस तरह से आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप माल्टा में इस वक्त मौजूद नहीं हैं लेकिन आप माल्टा में आना चाह रहे हैं या आपका प्लान है आने का, तो बेहतर तो ये है कि जब आप माल्टा में आएँ तो उससे पहले आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। आप अपने होम कंट्री में ड्राइविंग सीख के आएँ, क्योंकि जब यहाँ पे आप आएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा ट्रेनिंग हासिल नहीं करनी पड़ेगी और ना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस पर। तो अगर आपके पास ड्राइविंग स्किल होगी तो आप यहाँ पे जल्दी से ट्रेनिंग हासिल करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जब आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने एक इंस्ट्रक्टर या ड्राइविंग स्कूल का इंतखाब करना होता है कि आप किस स्कूल में या किस इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं ड्राइविंग की। तो उसके लिए आप कोई फॉर्मल स्कूल, जो ड्राइविंग स्कूल होते हैं, उसको भी इंतखाब कर सकते हैं, या इसके अलावा नॉन लाइसेंस्ड इंस्ट्रक्टर भी होते हैं जो स्कूल के बगैर इनका अपना कोई सेटअप नहीं होता, लेकिन वो वैसे आपका वो कोई दोस्त भी हो सकता है, आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, वो भी आपको ट्रेनिंग दे सकता है, तो आप उससे भी इसकी मदद हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके लिए कि अगर नॉन लाइसेंस्ड इंस्ट्रक्टर है तो उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और तो कम से कम उसके पास 5 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो वो आपको ड्राइविंग सिखा सकता है। लेकिन अगर आप मोटिंग स्कूल की बात करते हैं तो आप किसी भी स्कूल में, जो बहुत से स्कूल माल्टा में हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनमें भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं। तो जैसे ही आप कोई स्कूल आइडेंटिफाई कर लेते हैं या कोई अपना इंस्ट्रक्टर कोई भी जो प्राइवेट है उसको हायर कर लेते हैं, उसके बाद आपने क्या करना होता है कि वो स्कूल आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देता है। वो अपने फॉर्म लेके अपने किसी डॉक्टर के पास जाना होता है अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। तो जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो माल्टा में मोस्टली 5 से 10 यूरो में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है, जिसमें वो माइनर सा चेकअप करता है और उसके बाद वो सर्टिफिकेट बना के दे देता है। तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आपने अपने स्कूल वापस जाना होता है। तो जब आप स्कूल वापस जाते हैं वो सर्टिफिकेट लेके, तो आपका जो मोटिंग स्कूल है वहाँ का जो इंस्ट्रक्टर है वो आपकी एप्लीकेशन को फिलअप करके उसको इंडोर्स करता है और सबमिट कर देता है ट्रांसपोर्ट माल्टा अथॉरिटी को। तो जब वो सबमिट करता है तो आपसे कुछ स्कूल हैं जो 50 यूरो चार्ज करते हैं या कुछ ज़्यादा भी चार्ज कर लेते हैं, और लेकिन इसमें 50 यूरो में आपकी लर्नर परमिट की फ़ी होती है, वो होती है 23 यूरो 50 सेंट वो होते हैं, और उसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह और कुछ स्कूल की अपनी फ़ी होती है जो वो आपसे 50 यूरो की मद में चार्ज करते हैं। तो इस 50 यूरो लेने के बाद वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं और तकरीबन 1 से 1.5 महीना के अंदर आपका जो लर्नर परमिट होता है वो आपको रिसीव हो जाता है। एक कॉपी आपको आपके घर पे रिसीव हो जाती है और एक कॉपी जो आपका मोटरिंग स्कूल होता है उसको मिल जाती है। तो जैसे ही आपकी लर्नर परमिट आपको मिलता है तो उसके बाद आप अपना थ्योरी टेस्ट बुक करवा सकते हैं। थ्योरी टेस्ट के लिए आपको तैयारी करने के लिए आप माल्टा ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट से भी उसका जो बुकलेट है वो तकरीबन 73 पेजेस की बुकलेट है और तकरीबन 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन है इसमें जो आपने देखने होते हैं, स्टडी करना होता है, और उसके बाद आप तैयारी करके अपना जाके थ्योरी टेस्ट खुद से भी बुक करवा सकते हैं या स्कूल के थ्रू भी आप अपना
थ्योरी टेस्ट बुक करवा सकते हैं। थ्योरी टेस्ट जब बुक करवाते हैं, जब टेस्ट देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपसे €30.25 फ़ी चार्ज की जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपसे ये चार्ज की जाएगी, और अगर सेकंड टाइम जाते हैं तो वो फ़ी कम हो जाती है। तो जब थ्योरी टेस्ट होता है तो उसको आपको कंप्यूटर के सामने बिठा दिया जाता है। वहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, MCQs होते हैं, और उसमें टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 30 यानी 30 क्वेश्चन का आपने जवाब ठीक देना होता है। अगर 30 क्वेश्चन आपके ठीक होंगे तो आप उस थ्योरी टेस्ट को पास कर लेते हैं। तो जब आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं तो आपने एक कॉपी जाके स्कूल में देनी होती है और एक कॉपी आपने खुद रख लेनी होती है। तो इसके साथ साथ थ्योरी टेस्ट से पहले भी आप और थ्योरी टेस्ट के बाद भी अपनी ट्रेनिंग जारी कर सकते हैं अपने मोटरिंग स्कूल से या प्राइवेट इंस्ट्रक्टर से। तो जब आप क्लास अटेंड करते हैं तो माल्टा में आवरली लेसन दिए जाते हैं कि आप, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी स्किल ऑलरेडी है, आपको कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वो इंस्ट्रक्टर आपका इस चीज़ से अंदाज़ा लगाता है कि आपको कितनी ट्रेनिंग चाहिए। तो उसके मुताबिक आप अगर अच्छी स्किल हैं आपके पास और रोड साइंस को समझ सकते हैं और रोड कोड्स को आप समझते हैं, तो हो सकता है कि आप एक ट्रेनिंग के बाद, एक दिन के लेसन के बाद अपना प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करवा सकें। लेकिन हो सकता है अगर आपके पास ज़्यादा स्किल नहीं है तो आपको एक दिन से ज़्यादा, कोई 4-5 दिन के लिए या उससे भी ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत हो, और फिर आप अपना प्रैक्टिकल टेस्ट बुक करवा सकते हैं। तो जब आप ट्रेनिंग ले लेते हैं, जब आपका इंस्ट्रक्टर, अपना मोटरिंग स्कूल आपको समझता है कि आप इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं और प्रैक्टिकल टेस्ट आप दे सकते हैं, तो तब जाके आपका मोटरिंग स्कूल आपके लिए टेस्ट बुक करवाता है प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए। तो उसके लिए भी आपको एक अलग से फ़ी पे करनी पड़ती है, और वो फ़ी है €23.25 जो आपके प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए होती है। और इसके अलावा ये होता है कि जब आपका कुछ टाइम के बाद, कोई 1 से 2 हफ्ता के बाद या उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, और कई दफ़ा बहुत जल्द भी प्रैक्टिकल टेस्ट बुक हो जाता है, उसकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो जब अपॉइंटमेंट मिलती है, जब जिस दिन आपका टेस्ट होता है, तो जो आपको टाइम दिया जाता है उस पर आप पहुंचते हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले 2 से 3 क्वेश्चन आपसे जो एग्जामिनर होता है वो पूछता है, जिसे शो मी टेल मी कहते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी आपको मोटरिंग स्कूल इन्फॉर्म कर चुका होता है या उसकी आपको तैयारी करवाई होती है। और जैसे वो, अगर वो आप उसको अच्छे से रिस्पॉन्स कर देते हैं, उनको बता देते हैं, उनके सवालों का जवाब सही से देते हैं, तो फिर आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए वो लेके चलता है। तो जिसमें गाड़ी, अगर कार पे अगर आप जाते हैं तो उसमें आपके साथ एग्जामिनर होता है, और साथ में कभी कभार होता है कि आपके साथ आपका मोटरिंग स्कूल का जो इंस्ट्रक्टर है वो भी आपके साथ होता है। तो ये रोड टेस्ट जो होता है, जो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, ये तकरीबन 25 मिनट से लेके 40 मिनट तक का टेस्ट होता है। ये मुख्तलिफ रोड पर लेके चलते हैं और आपको चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि आप किस तरह की ड्राइविंग कर रहे हैं, आपको रोड साइन के बारे में पता है और किस तरह से आपने गाड़ी चलानी है रोड पे। तो अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं, आप क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक पेपर दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो पासिंग रिजल्ट शीट होती है, और वो कॉपी आपको मिल जाती है। तो अक्सर होता है कि आपका जो मोटरिंग स्कूल होता है वो शीट लेके और बाकी डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके माल्टा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को भेज देता है ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने के लिए। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो एप्लीकेंट खुद उसको कॉपी लेके खुद वो ट्रांसपोर्ट माल्टा ऑफिस जाता है और वहाँ पे जाके अपना लाइसेंस की फ़ी भी पे करता है और वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करता है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद 8 से 10 दिन के अंदर आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपको इशू हो जाता है। और ये ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल के लिए होता है, ये प्रोबेशनरी पीरियड के लिए होता है। और इस 3 सालों के बाद अगर वो चेक करते हैं कि आपको अगर कोई अच्छे से आप ड्राइविंग करते हैं, आपके पॉइंट्स इसमें से डिटेक्ट नहीं होते, कोई वायलेशन नहीं करते ट्रैफिक की, तो वो आपको दोबारा से एक्सटेंड कर देते हैं। और फिर ये एक्सटेंशन तकरीबन 5 साल के लिए होती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास ड्राइविंग स्किल्स हैं, अपने होम कंट्री से आपको ड्राइविंग आती है, आप सीख के आए हैं, तो आप यहाँ पे आएंगे तो आप बहुत ही कम पैसों में माल्टा का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरा ख्याल है कि टोटल 2-2.5 से 300 यूरो में आप ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। और ये इंतहाई कम कीमत और इंतहाई आसान तरीके से यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। इसके बाद आप फर्दर अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस लेके जॉब करना चाहते हैं, कोई टैक्सी चलाना चाहते हैं या कमर्शियल गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये आपका लाइसेंस काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। लेकिन आप इस ड्राइविंग लाइसेंस पर कोई कमर्शियल गाड़ी नहीं चला सकते। ये सिर्फ ज़ाती जो पर्सनल गाड़ी होती है
वो आप सिर्फ चला सकते हैं, लेकिन कोई पैसेंजर्स वगैरह को साथ लेके या कमर्शियल गाड़ी को आप नहीं चला सकते। उसके लिए आपको, अगर आप कमर्शियल गाड़ी चलाना चाहते हैं या टैक्सी चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से ड्राइविंग परमिट या ड्राइविंग टैग लेना पड़ता है, अलग से ट्रेनिंग करना पड़ती है और कुछ उनके कोर्सेज़ होते हैं वो करना पड़ते हैं। तो उसके लिए अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप किस तरह से यहाँ पे आके टैक्सी चला सकते हैं या कमर्शियल गाड़ी चला सकते हैं, तो अगर आपको इसकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी एक दूसरी वीडियो बना दूँगा कि किस तरह से यहाँ पे आके आप कमर्शियल गाड़ी चला सकते हैं, उसके लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कि माल्टा में आप किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो माल्टा में आ रहे हैं या आना चाह रहे हैं या जो ऑलरेडी माल्टा में हैं, ताकि वो लोग ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करके यहाँ पे आके अपनी गाड़ी खुद चला सकें। तो दोस्तों आपको एक बात और बताता चलूँ कि जब आप पाकिस्तान से, इंडिया से या नेपाल से आते हैं और आपके पास ड्राइविंग स्किल्स हैं, आपको ऑलरेडी ड्राइविंग करनी आती है, गाड़ी चलानी आती है, चाहे वो कार हो या दूसरी गाड़ी हो कोई भी, तो अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होगा अपने होम कंट्री का, तो यहाँ पे आके माल्टा में आप अपनी गाड़ी या अपने किसी दोस्त की गाड़ी खुद चला सकते हैं उस इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट पे। जितनी देर के लिए आपका परमिट वैलिड होगा उतनी देर तक आप माल्टा में उस परमिट पे गाड़ी चला सकते हैं। तो और इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।